गोपाल कृष्ण गोखले ईमानदार बालक थे। एक दिन जब गोपाल कृष्ण गोखले विद्यालय से लौटकर घर आए तो वे बहुत खुश थे। गुरुजी की ओर से उन्हें शाबाशी मिली थी। जिन प्रश्नों का उत्तर उनके अन्य सहपाठी नहीं दे सके थे, उन्होंने फौरन उनके सही उत्तर दिए थे। इससे कक्षा में उनकी धाक बैठ गई थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद गोपाल कृष्ण गोखले को गणित के कुछ प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए दिए गए। घर जाकर उन्होंने अपना काफी समय गणित पर लगा दिया। फिर भी एक प्रश्न उनकी समझ से बाहर रहा। बार बार प्रयास करने पर भी उसका सही उत्तर नहीं निकल सका। अगले दिन वे समय से पहले ही विद्यालय में पहुंच गए और अपने एक सहपाठी की मदद से वह प्रश्न भी हल कर लिया। गुरुजी ने सब विद्यार्थियों की कापियां देखीं। कक्षा में सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले ही ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने गणित के सारे प्रश्न सही निकाले थे। यह देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और बालक गोखले को कुछ इनाम देने लगे। गोखले ने वह इनाम तो स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनकी आंखें भर आईं। बालक की ऐसी दशा देखकर गुरुजी को तनिक आश्चर्य हुआ और कारण पूछा। बालक गोपाल कृष्ण गोखले ने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कहा, गुरुदेव, आपने तो यह समझा होगा कि इन सब प्रश्नों का हल मैंने अपनी बुद्धि से निकाला है, पर यह सत्य नहीं है। इनमें से एक प्रश्न को हल करने में मैंने अपने सहपाठी की मदद ली है। अब आप सोचिए कि मैं इनाम पाने योग्य हूं अथवा दंड पाने योग्य। इतना सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और बालक गोपाल कृष्ण गोखले के हाथ में इनाम देते हुए बोले, बेटा, अब यह इनाम मैं तुम्हें ईमानदारी के लिए देता हूं। बालक गोपाल कृष्ण गोखले ने गुरुजी का इनाम ले लिया। इस घटना से वे गुरुजी की आंखों में और भी ऊंचे उठ गए। बड़े होकर वह परम देशभक्त बने। ईमानदारी और सत्य जीवन पर्यंत उनके सहचर रहे। बच्चों, ईमानदारी सदाचार का अंतिम पूर्ण फल है। इसे पाकर जीवन सार्थक हो जाता है।